नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मऊल नायक श्री अरहनाथ भगवान की। बोलिए मऊल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए मऊल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की। आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। बन जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से, यहाँ नया इतिहास बन जाएगा। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोग, मैंने कहा था ना आरोन वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानेंगे। मान गए ना, सभी लोग मान गए, ऊपर वाले भी मान गए और नीचे वाले भी मान गए। नीचे वालों ने बात मानकर ऊपर जाने की टिकट पट के ले ली और ऊपर वाले तो पहले से माने, तो वो तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत गुरुदेवों का अतिशय है, गुरुदेवों का प्रभाव है कि सब अपने आप संयोजना हो जाती है और सब लोग मान जाते हैं। लेकिन ये मान के चलना, अगर शुरू आप पहले मेरी बात मान लेते, शुरू दिन ही मान लेते तो ऐसा होता ही नहीं। मैंने इतना सा कहा था आपसे कि उस तिजोरी को उठा के यहाँ रख दो, अतिशय घट जाएगा। बोला था तिजोरी को उठा के यहाँ रख दो, अतिशय घट जाएगा। निश्चित मान के चलना, वास्तु का अपना प्रभाव पड़ता है। ये वास्तु का ऐसा अतिशय है, सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास कि अपने आप में, क्यों मैं एकदम वास्तु को ही सब कुछ नहीं मानता हूँ, कर्म भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भी थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहता ही रहता है। सच कह रहा हूँ, बांसा की रात को इन बच्चों से बात बताई थी, पूज्य बड़े महाराज सुधासागर जी महाराज जी भी गए थे, संयोजना बनाई, समाज पीछे हट गई। पूज्य बड़े महाराज प्रमाण सागर जी भी गए थे, संयोजना बनाई, पीछे हट गए। और पूज्य गुरुदेव ने कहा अब तुम्हें भेज रहे हैं हम, तुम्हें वहाँ उनकी मांग को देखकर समाज को पूरा करना है। जब समाज के बीच में मंदिर की बात करी तो बोले महाराज जी इतना पैसा ही नहीं जितनी बड़ी आप बात कर रहे हो। हमने थोड़ी सी चीज़ करी, मैंने कहा इतना सा कर लो आप, मेरी मन में इतनी सी बात है, मैंने इन दोनों गड्ढों को बूर दो, उन दोनों गड्ढों को बूर दो, सिर्फ इतना सा काम, मेरी इतनी सी बात मान जाओ आप। क्या होगा महाराज, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं और आप बोल रहे हो कल स्थापना है और आज भरना है। पानी पड़ते पानी में पूरा युवा वर्ग लग गया, यहाँ से वहाँ से 40-50 बच्चे, बड़े बूढ़े छोटा सब लग गए, सिर्फ इसलिए गुरुदेव ने कहा ये गड्ढा बूर दो।
वेदी दोनों तरफ की गड्ढे में थी, अगर कोई बासा गया हो आजू बाजू की। मैंने बस बूर के प्लेन कर दो, तीनों वेदियाँ एक जैसी कर दो आप। साउथ वेस्ट का गड्ढा बहुत नुकसानदेह, ये धन को आने नहीं देगा और रुपया बरसेगा नहीं। बस उनने बात मानी और 18-20 घंटे लगे। उस 18-20 घंटे में सोए तक नहीं, खाया तो अध्यक्ष जी ने भोजन तक नहीं किया। मानना पड़ेगा वहाँ के अध्यक्ष को, क्या समर्पण है वहाँ के अध्यक्ष का। और कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि युवा हैं 50, 55, 60 साल के, वो लगे रहे और व्यवस्थित कर दिया। जब अगले दिन बोली हुई तो पूरे रिकॉर्ड टूट गए। उनके होश उड़ गए कि क्या हो गया। वही लोग जो 11,000, 21,000, 1 लाख नहीं, वही 31 लाख की बोली ली उन लोगों ने। उन्हीं लोगों ने 25-21 लाख की बोली ली। 4 से 5, 4.5 करोड़ रुपए लगभग वहाँ इकट्ठा हो गया एक ही दिन में। ये अपना एक महत्व होता है। आप लोग मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माने तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा कर दो। अपने आप आपने वहाँ किया। ईस्ट एक अपने आप में बैलेंसिंग वास्तु होता है। इस वास्तु के कुछ नियम बहुत अकाट्य हैं कि पूरब उत्तर खाली, दक्षिण पश्चिम भारी। पूरब उत्तर बिल्कुल एकदम खाली होकर शुद्ध, जितना पूर्व उत्तर को पवित्र रखोगे उतना अच्छा है, और दक्षिण पश्चिम को जितना बाहरी रखोगे ऐसा है। गड्ढा पूरब उत्तर में करो, दक्षिण पश्चिम में गड्ढा मत करो। ऐसे 2-4 अकाट्य नियम है जिनको फॉलो अप कर लिया हमने। ढलान उत्तर पूरब में करो। जिस घर की ढलान उत्तर और पूरब की ओर होगी, ध्यान रखना वहां लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, निश्चित मान के चलो। मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़े वास्तुविद हैं, अपने आप में नाम बहुत चलता है उनका। और जब वो आने के बाद मैं भी वास्तु के इस फील्ड में उतरा हुआ हूँ, और पूर्व अवस्था में मैंने खूब वास्तु का अध्ययन किया, इंटरेस्ट था, रुचि थी। और जब मैंने उनको एक स्थान दिखाया तो उस स्थान पर उन्होंने देख के बोल दिया, बोले भैया जी इसमें धन बरसता होगा। मैंने कहा इतना बरसता है कि संभाल नहीं पाते हम, इतना बरसता है कि संभाल नहीं पाते हम। लोग दुनिया 10 बजे मान लो दुकान खुलती है तो 7 बजे से लाइन लगा के खड़े रहते हैं, रात को भगाना पड़ता है, ये स्थिति है। तो मैंने उनसे पूछा क्या कारण है। बोले इस पूरी बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक घुमा एक चीज, और वो करी नहीं थी, वो पुण्य से थी। बोले हर जगह पर ढलान उत्तर पूर्व है, जहां जहां उत्तर पूर्व में ढलान होती है वो जमीन, वो क्षेत्र पैसा बरसता है। क्या करता है? पैसे की बरसात होती है वहां पर। तो निश्चित यहाँ हो रही होगी। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक बोल रहे हो, यहाँ सब कुछ अपने आप में होता चला जाएगा, होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बंदा जी कमेटी आई थी, और बंदा जी हमारे निरापद सागर जी वहीं के टीकमगढ़ के। और बंदा जी कमेटी जब मेरे पास आई और निवेदन उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ, हमारे एक चीज़ की कमी। मैंने कहा क्या क्या चाहिए तुम्हें? बोले गुरुदेव का सानिध्य चाहिए। मैंने कहा भैया तुम्हारी भूमि अलग है, वहाँ कहाँ से गुरुदेव आएंगे? बोले नहीं महाराज जी आप कहोगे और आपके मुख से निकलेगा तो हो जाएगा। मैंने कहा भैया क्या करूँ मैं? निरापद सागर जी उठ के अपने कमरे से आए, बोले महाराज विनती है कुछ ऐसा कर दो कि इनके यहाँ गुरुदेव आ जाए। मैंने कहा भैया कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ, हमारे गुरुदेव का कुछ हो तो। और आचार्य जी को अब इतनी चिंता है, अब वो अपना अंत सुधारने के चक्कर में प्रोजेक्ट कोई हाथ में ही नहीं ले रहे हैं, अब तो उनको वो पूरा करना, कैसे जाएंगे? बोले निरापद सागर जी हाथ पाँव पकड़ लिए, बोले मैं नहीं जानता, आप जो करना है सो करो, लेकिन गुरुदेव तो उस तरफ पहुँचना चाहिए, टीकमगढ़ वाली लाइन में पहुँचना चाहिए, बंदा जी वाली लाइन में पहुँचना चाहिए। मैंने ठीक कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं जो करूँ वो कर लेना। बंदा जी कमेटी से बोला, अध्यक्ष जी वगैरह, मुरली भैया अध्यक्ष जी थे, अभी फ़ोन आया था उनका, वो इसीलिए अभी भी नीतीश के पास फ़ोन आया। हमको किसी दुनिया पर किसी को विश्वास नहीं, हमने आपका देखा है, वो जो कार्य हुआ वो हम जानते हैं कैसा कार्य हुआ। वो पूरी कमेटी बैठी, मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा एक काम करना, पश्चिम दिशा में गुरुदेव की फ़ोटो लगा देना, पूरा क्षेत्र का पश्चिम दिशा में जाना और पूज्य गुरुदेव की फ़ोटो लगा देना, पीछे लिख देना गुरुदेव यहाँ विराजमान, एक पीले कागज़ में। इतनी सी बात मैंने उन लोगों से बोली। और मानना जब समर्पण होता है और भक्ति होती है और आस्था होती है, तो उन्होंने वो बात वहाँ पर विदिशा में मैंने ये बात बोली थी, उनने वो बात उन्होंने वहाँ मानी, और मानने के बाद वो बात लिखी, और लिखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा क्या पता कैसे गुरुदेव का भाव क्या हुआ कि मुझे किस ओर जाना है, पपोरा की तरफ जाना है। और पूज्य गुरुदेव के चरण पपोरा की तरफ बढ़ गए, और वहां पर भाव बिल्कुल नहीं था, और वहां प्रतिभा स्थली आदि की संयोजना हुई, और फिर उसके बाद बंदा जी भी गुरुदेव पहुंच गए।
जो नहीं थी संयोजना वो संयोजना बन गई और पूरी कमेटी नतमस्तक हो गई। बोले महाराज जी बहुत अच्छा लगा, कम से कम गुरुदेव आ गए। तो ये मानना इसका प्रभाव है, हम निश्चित मान के चलना, ये सब संयोजना बनती है। मैं बता रहा हूँ वीर सागर जी महाराज जी ने पूरा नक्शा विदिशा का भेजा मेरे पास। बोले महाराज जी बड़ी दयनीय स्थिति है, इस समोषण मंदिर आचार्य श्री ने शिलान्यास तो करा दिया लेकिन कोई पता नहीं है क्या होगा, ना नींव भर रही है ना कुछ हो रहा है, और हमको गुरुदेव ने यहाँ भेजा है, अब आप देख लो। क्योंकि जब मैं पूर्व में था तो वीर सागर जी महाराज जी, संभव सागर जी महाराज जी, धवल सागर जी महाराज जी, इन लोगों का बहुत निवेदन था महाराज जी कुछ बताओ कुछ बताओ। तो इनके साथ बैठकर थोड़ा बहुत मैंने वास्तु अपना जो था उसको शेयर किया, वास्तु के विषय को, वास्तु की वस्तु परिस्थिति को मैंने बताया उन लोगों को। और जब वो वास्तु से वाकिफ हुए, वास्तु से को जाने, तो उनने समझा कि क्या दिशा होती है, क्या सब कुछ होता है। और फिर उन्होंने मेरे पास भिजवाई उस पूरे नक्शे को। तो मैंने इतना सा कहा आप निश्चिंत रहना, 3 चीज़ें कर दो, आप निश्चित मानना पैसा बरसेगा। वीर सागर जी महाराज जी से मैंने कहा पैसा बरसेगा। मैंने कहा तिजोरी उठा के वहाँ रख दो, थोड़ी 2 चीज़ें और चेंज करें, मैं निश्चित रहना। वीर सागर जी जब तक रहे, और मैंने कहा निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। और हुआ यही, वीर सागर जी महाराज जी से आचार्य श्री जी ने एक ही बात पूछी, बोले ये बताओ सोच का स्थान है कि नहीं। तब मैं भी नहीं समझ पाया, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आचार्य श्री से क्यों पूछ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ वीर सागर जी का चतुर्मास कराना होगा, चतुर्मास में सोच आदि की व्यवस्था हो सकती है। तब वीर सागर जी ने मुझसे कहा, बोले आचार्य श्री जी से बोल देना कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ एक रेलवे पटरी बनी है, वो प्रारंभ नहीं हुई है, यहाँ पर तो इतना स्थान है कि सैकड़ों साधु सोच जा सकते हैं। मैंने यही शब्द गुरुदेव को बोले और गुरुदेव ने बोला ठीक, बस ठीक है। इतना सुना, मैं नहीं समझ पाया। 3 दिन के बाद चातुर्मास के लिए सीधे विदिशा की ओर बिहार, सीधे विदिशा की ओर बिहार। मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, ये क्या है ये। वीर सागर जी ने कहा तुमने जो जो 4-5 चीज़ें बताई थी वो बहुत अच्छे से मैंने कर दी थी, उसी का प्रभाव है कि गुरुदेव के भी चरण पड़ गए और उनका एक ही चतुर्मास में निपटारा हो गया। ये है। अब इन चीज़ों को ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ यही सब कुछ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही सब कुछ है, पर ये है। और वास्तविकता में आपको सच बता रहा हूँ, पहले भी एक बार मैंने बताया था, लोगों ने बोला महाराज जी अच्छा ऐसे आप वास्तु से जुड़े। मैं अपनी मतलब ऐसी घटनाएं वो आपके बीच में आज शेयर कर रहा हूँ। पहले भी एक बार वहाँ पर बताई थी मैंने वो घटना कि वास्तविकता में मुझे इंटरेस्ट था वास्तु में, मुझे इंटरेस्ट था ज्योतिष में, लेकिन कब तक, जब तक मेरी दीक्षा न हुई तब तक। उसके बाद जब दीक्षा ली तो मैंने किसी पेज को उठाकर नहीं देखा वास्तु के, ना कभी कोई ज्योतिष के पन्ने को उठाकर देखा। और वास्तु के फील्ड में जब मेरी पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी आए थे तब बहुत सारी बातें हुई। तो सुधासागर जी महाराज जी ने मुझसे बोला भैया 1-2 चीज़ें मैंने जब उनको बताई, बोले बहुत अच्छा है ज्योतिष। मैंने कहा, बोले मेरा हाथ देख। मैंने कहा महाराज जी हाथ बात नहीं है, कहाँ हम किसी बात कर दो, हंसी मजाक में ना उनको दिखाना था, हंसी मजाक में चर्चा चल रही। फिर उन्होंने कहा एक काम कर, सांगानेर से 2 पुस्तकें छपी है, तू इन पुस्तकों को पढ़, तार्किक बुद्धि है, तू प्रश्न बहुत अच्छे करता आएगा, इन 2 को पढ़ ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब जब उनने ये बात मुझसे बोली तब मैंने उनसे कहा महाराज जी क्षमा करना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ मुझे इन सब में नहीं, मैं घर छोड़कर वास्तु और ज्योतिष में के लिए नहीं आया हूँ। मैंने ये सब चीज़ें जो है ना छोड़ दी है कि बस मेरा ज्ञान है, ज्ञान तक है, मुझे उसका उपयोग नहीं करना है। तब महाराज जी ने समझाया, बोले समझ भैया आज मंदिर, आज हमारे वो मंदिर कोई देखने वाला नहीं है, अगर हमें आता है और हम नहीं बताएंगे तो वो तो समझते नहीं शावक, वो तो गलत करते चले जा रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम समझाओ, तुम्हारे पास कला तो बताओ। मैंने महाराज जी से कहा नहीं क्षमा करना, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो आगम में इतना इंटरेस्ट है, उसी से समय नहीं है। मेरा उद्देश्य तो है कि पूरे आगमों को पढ़ना है और ये मेरा लक्ष्य है, इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, इतनी मेरी अंतरंग की भावना है। तो महाराज जी ने कहा, मैंने उनकी बात को काट दिया। फिर उसके बाद कैसे, अब जब मैं संघ में था, संघ में अगर किसी ने देखा हो तो मुझसे मतलब था और मेरे स्वाध्याय से मतलब था, बाकी किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। कोई पूछे ताछे, आते हुए गलत होते हुए भी मैं नहीं बोलता था ये गलत हो रहा है, गलत होते हुए भी मैं ये नहीं कहता था ये गलत हो रहा है। मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है, मुझे तो अपने अध्यात्म से अपने आप से लेना है। अब हुआ ये कि पूज्य गुरुदेव के बिना पूछे में एक लाइन, एक शब्द नहीं पढ़ता था। अगर एक शब्द भी पढ़ना होता था तो मैं गुरुदेव से पूछता था कि आचार्य श्री जी ये पढ़ना है। ये मेरी घटना थी और उतना ही आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव का मेरे पे था।
जितना समर्पण उससे कई गुना आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव का मेरे पे था। ये मेरा सात्विक गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया जलती थी कि इसने क्या खिला रखा है गुरुजी को, इसने क्या कर रखा है गुरुजी को, कि गुरुजी भी इसके दीवाने हैं। बार बार दुर्लभ 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 करते हैं, सुबह शाम इतनी बार गुरुदेव के मुख से दुर्लभ निकल जाता है। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने इष्टोपदेश की टीका करी। आचार्य ने कहा तुमको संस्कृत सिखाई, कुछ तो करो। मैंने आशीर्वाद से स्वयंभू की टीका करी, अपने आप एक दीक्षा स्टाइल में टीका होती है। और फिर उनके आशीर्वाद से, और मुझसे जो नहीं बनता था पूज्य गुरुदेव के पास जाकर पूछता था, और गुरुदेव मुझे बताते थे इसका अर्थ ऐसा कर ले, इसका ये कर ले, इसका ये कर ले। और कभी कभी तो ऐसा होता था उन्होंने कुछ बता दिया है, शाम को उनको याद आता था, उसको बुलाओ, बोले काम कर इसका अर्थ ऐसा, ये वाली बात लिख दे तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब मुझे अच्छा लगता था, बहुत बार ऐसा भी होता था, बहुत उनकी कृपा थी। और इस प्रकार से मैं फिर उनके आशीर्वाद से तत्वार सूत्र की टीका मैंने प्रारंभ करी। सुनना, अब तत्वार सूत्र की टीका उनके माध्यम से प्रारंभ कर, तीसरा चौथा सूत्र हो गया, और योग संयोग की बात है, स्वयंभू हो गया, स्टोपदेश हो गया, सामायिक पाठ की टीका हो गई, और तत्वार सूत्र की टीका। और एक ही उद्देश्य कि अपने आप को आगम में लगा के रखना है। कुछ गुरुदेव ने शुरुआत अवस्था में आगम को खूब लिखा है, और लिखने के बाद अपना उपयोग लगाया, बस अपना उपयोग रहे, यहाँ वहाँ की बातों में मन भटके नहीं, और अपना उपयोग उसमें लिख। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो ऐसे घुस जाते हैं कि दुनिया का पता नहीं चलता कहाँ क्या कैसा है। अब बस तत्वार सूत्र को मैं कर रहा था। और योग संयोग की बात है कि हुआ ये कि एक महाराज जी हमारे संघ के हैं, उनकी कुछ पुस्तकें बहुत सुंदर थी, और वो पुस्तकें जो थी वो पुस्तकें एक साथ उनके संघ के बाहर जाने के बाद छपी, और बस मैं तो बड़ा खुला हुआ था गुरुदेव से, और मैंने वो पुस्तकें गुरुदेव के सामने रख दी, और एक ही बात बोली। क्या बोली? मैंने कहा आचार्य श्री जी क्या लिखा है, सचमुच में कलम में दम है। देखो कितना अच्छा किया मैंने, तो एक प्रशंसा, देखो जहां अच्छा मिले प्रशंसा करो, पीछे मत हटो। मेरे भाव सिर्फ उसकी अच्छाई देखकर उस सबको बताने के थे, और मैंने बता दिया। अब मैंने ये सब बताया, और बताते ही हुआ ये कि मैंने तो अपनी बात को वहां रख दिया। रखने के बाद आचार्य श्री ने मुझे बड़ा गौर से देखा, लेकिन एक थोड़ी भी चेहरे पे प्रसन्नता थी, कुछ भी बोला नहीं, नीचे मुंह करे रहे वो। मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, कुछ भी नहीं बोल रहे। 10 मिनट हुआ, मैं अपने कमरे में चला गया, खबर आती है डोंगरगढ़ की बात है, मैं ऊपर, गुरुदेव नीचे। बोले दुर्लभ को बुलाओ। तो मेरे पास खबर आई, ब्रह्मचारी जी बोले आचार्य श्री याद करें। मैंने अभी तो आना हूँ, 10 मिनट तो हुए। बोले क्या पता है, आचार्य श्री याद करें। पहुंचा, और जैसे आचार्य श्री पहुंचा, नीचे गुरुदेव का मुंह, और मुझे अलग ही लग रहा था, गुरुदेव गुस्से में। और गुरुदेव ने मुझसे एक ही शब्द पूछा, वो आपकी टीकाएं कहाँ हैं जो आपने लिखी है, जो आपने टीकाएं लिखी वो कहाँ रखिएगी। तो अब उन टीकाओं का जो आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या है कैसे है, तो मैंने असल में क्या था, उन टीकाओं को पूरे संघ में माताजी महाराज जी को पता चला कि महाराज जी टीकाएं लिख रहे हैं, स्वयंभू की टीका लिखी है। तो पूज्य अनंत सागर जी महाराज जी विमल सागर जी के संघ में, अगर कोई जानता हो, उनका मैसेज आया कि आपकी वो टीका हमें चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कल ही भिजवा रहा हूँ, पर शर्त एक, मूल कॉपी नहीं चाहिए। कहीं घूम गई तो आपकी 4 साल की मेहनत है, और कहीं घूम गई तो क्या होगा, आप उसकी फोटो कॉपी भेजो। क्या भेजो? फोटो कॉपी भेजो। तो मैंने कहा ठीक है। अब फोटो कॉपी का मन बनाया, उतने में हुआ ये कि पूज्य गुरुदेव ने को पता चला, कोई एक साधु महाराज जी हैं, उनका फोटो कॉपी का बिल 5000 का था। तो आचार्य श्री जी ने उस पर बहुत उद्बोधन दिया कि नहीं, अपने हाथ से लिखना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं कराना चाहिए, क्या मतलब होता है, कैसे होता है। हमारे गुरुदेव नाम नहीं लेते थे किसी भी साधु का, पर इतना उद्बोधन दिया, मैंने वही सोच लिया कभी जीवन में फोटो कॉपी अपन बिल्कुल प्रयास करेंगे नहीं कराएंगे। अब डायरी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। वो कह रहे फोटो कॉपी दो, गुरुदेव कह रहे फोटो कॉपी मत कराओ और मूल मत भेजो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मांग रहा है, कोई ऐसा नहीं लगे कि मैं नहीं देना चाहता हूँ, ना तो मेरा कोई भाव है। और मैंने इसी उद्देश्य से लिखा है, छपाऊंगा नहीं, एक लाइन भी छपाऊंगा नहीं, मुझे छपाना नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी वेदना होती है। आज भली पड़ी है अलमारियां, मुझसे लोग बोलते हैं आप ध्यान इतना कर रहे हो, छपाओ। मैंने कहा मैं नहीं छपाऊंगा, इतना तो पढ़ा है, अभी तो इतना आगम पुराना पढ़ा है, हम उसी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और नया नया छपता चला जाए, छपता चला जाए, कहाँ किसी के पास समय है। मैंने कहा नहीं, छापने छपाने की कोई बात नहीं, अपने उपयोग के लिए मैंने किया, और यही भाव से मैंने लिखना। आचार्य श्री ने भी यही कहा था, इनको छपाने का विकल्प नहीं करना। अब आचार्य श्री ने ऐसा बोल दिया, मतलब वहाँ उनने मांग लिया। अब हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी तो नहीं थी, आज वसुनंदी महाराज जी के संघ में मुनि रूप से हैं, उन्होंने वो मुझसे बहुत, उनका नाम था मुकेश जी खिलौना वाले। अब वो अभी तो मुनि है वहाँ पर, वसुनंदी
आचार्य वसुनंदी सागर जी महाराज जी के खिलौना वाले, उनने कहा मेरी जो बहू है वो बहुत डिस्टर्ब सी हो रही है, बहुत ऐसी हो रही है, महाराज जी कुछ ऐसा कर दो। लेकिन बोलता नहीं था। अब महाराज जी आप बोलते भी नहीं, समझाओगे कैसे उसको? पर मेरे पे मुझे आप पर बहुत श्रद्धा है, मुझे आप पर बहुत श्रद्धा है, मेरा बेटा आपसे जुड़ा, कुछ ऐसा कर दो, कुछ हो जाए। एक बोले वो आई और जब उसने मुझे कुछ लिख के दिया तो मुझे उसके अक्षर बहुत अच्छे लगे। मैंने उससे कहा इसका उपयोग लग जाए, एक काम करो डायरी तुम ले जाओ, 10 दिन में इसको लिख के भिजवा देना, 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना। एक उसमें मैंने मुकेश जी को बोल दिया, उस वो भी तैयार, महाराज जी ने कुछ दिया, बहुत अच्छी बात है, मैंने डायरी दे दी। वो डायरी दी और वो जो बहू थी वो डायरी ले गई। अम्मान अभी आया नहीं, वो एकांत हर बार का चतुर्मास कला स्थापना हमारा उसी का रहता है, एकांत बालक का नाम हैगा। सब कुछ वो डायरी मैंने दी और डायरी देने के बाद वहाँ पहुँची। और चाहे ने जैसे ही पूछा डायरी कहाँ है, और मेरे मुख से निकला हाँ वो रखी है दिल्ली में। जैसे ही दिल्ली शब्द निकला आगे उनने कुछ नहीं सुना, बस हो गया, इकट्ठी करते जाना, संघ से बाहर जाना और छपवाना, यही समर्पण है तुम्हारा, यही सब कुछ है तुम्हारा। अब मैंने आचार्य आप क्या सुनना, कुछ नहीं सुना, चलो उठो बाहर हो। अरे किसी साधु को देते तो काम आती, कोई उसको पढ़ता, बस भिजवा दिया अपने मन से। एक शब्द गुरुजी ने नहीं सुना, मैं बोल रहा हूँ तब भी नहीं सुना, मेरी आंख से टप टप आंसू गिर गए। कभी गुरुजी ने तेज डांटा ही नहीं मेरे को, मैं उठ के बाहर हो गया। अब ये हुआ और जैसे ही ये हुआ उसके बाद रोज प्रतिदिन वहाँ एरिया पद में क्लास में मुझको टारगेट कर कर मेरा नाम ले लेकर बार बार आचार्य से टॉर्चर करते थे। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया, मेरे जीवन में कभी इतना परेशान में नहीं रहा। जिसके लिए घर छोड़ा, जिसके लिए सब दिया, उनको मुझ पर विश्वास नहीं। इतनी सी बात को लेकर रोज 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 टार्चर किया जा रहा है, रोज रोज मुझे इस प्रकार से जलील किया जा रहा है। और दूसरे जो साधु थे वो और बनो, एक एक लाइन पेपर भी पढ़ना है तो पूछूँ आचार्य श्री ये पेपर पढ़ लूँ क्या, और पीछे लगू बनो, वो और हंसी उड़ाए और दिमाग खराब हो, क्या करना है। अब गुस्सा इस चीज़ के कि मैं पूछ पूछ के कर रहा हूँ और 4 साधु बिना पूछे लिख रहे हैं, उनके लिए आचार्य श्री ने कुछ नहीं कह रहे हैं, नाम तक और जानते हैं कि वो लिख रहे हैं पर उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे अंदर से बहुत व्यथित हो गया, मैं परेशान हो गया मैं, और सुनना इतना हैरान परेशान हो गया। उस परेशानी में मैंने उस गुस्से में क्या किया, उस गुस्से में उस कषाय में मैंने आज के बाद जिनवाणी पढ़ना ही नहीं, आज के बाद जिनवाणी को उठाकर देखना ही नहीं। और मैंने क्या किया, जिनवाणी का अध्ययन ही बंद कर दिया। बस क्लास में जाऊंगा, आंख बंद करके बैठूंगा और बिल्कुल, और जाकर गुरुदेव से कहा आचार्य जी मेरी मौन की भावना है, हमें मौन लेना चाहता हूँ, सबसे मौन, किसी से कुछ नहीं बोलना। गुस्सा अंदर इतना बड़ा था, वो पूरा गुस्सा जिनवाणी के ऊपर उतारा और एक लाइन मैंने पढ़ना। और मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा बुलाओ, फ़ोन लगवाया, कहाँ पर सांगानेर, और मैंने महाराज जी से मैंने कहा वो पुस्तकें चाहिए जो आप बोल रहे थे ना वास्तु के, अब मैं वास्तु पढ़ूंगा। और फिर उसके बाद वास्तु मंगाई, वास्तु की पुस्तकें, फिर उसके अंदर घुसता गया तो मुझे लगा ये अधूरा है। फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़े वास्तुविद हैं जिनका नाम चल रहा खुज्जिम बंसल, उनसे मिला। फिर उसके बाद वर्मा जी की समरंग सूत्रधार एक बहुत बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी, वो पढ़ी। मत पढ़ी, मानसार पढ़ी, उसके अलावा विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ी। जितनी वास्तु की पुस्तकें थी तमाम पुस्तकें पढ़ डाली, कुछ नहीं छोड़ा। 1.5 साल में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचा जो मैंने उसका अंदर तक नहीं घुसा। और जब घुसा तो पता चला जितना सब हो रहा है सब गलत हो रहा है। फिर मैंने जब गलत हो रहा है तो मैंने ब्रह्मचारी प्रदीप भैया से बोला, भैया तुम सब क्या कर रहे हो, ये तो महाराज जी का पुण्य है जो उनका फल रहा है, ये बाकी जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, है ना। मैंने उनसे यही बोला कि मान लो 50 बाय 100 का प्लाट है, समझने का प्रयास करना, ठीक, ये 50 बाय 100 का प्लाट है। अब 50 बाय के 100 के प्लाट में अब क्या होता है, अगर किसी से पूछा ईशान कौन सा है, बोले ईशान है। 50 बाय 100 का प्लाट है, ईशान कौन सा है, बोले ये। अभी तक की धारणा में यही चलता आ रहा था कि भैया उत्तर पूर्व का कौन है, वो ईशान। मान लो आपका प्लाट 20 बाय 100 का है, अब 20 बाय के 100 के प्लाट में सब लोग अभी तक वही करते आ रहे थे। मैंने वहाँ महाराज जी के पास भी खबर कराया, महाराज जी मूल में भूल हो रही है। 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री में, अब मान लीजिए 20 बाय 100 का प्लाट है, अब पूर्व 20 फीट है की, अब 20 फीट के 8 हिस्से करते हैं, 8 हिस्से चारों तरफ होते हैं, तो 32 द्वार निकलते हैं, उसमें से कुछ द्वार बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा अब आपने वहाँ पर मान लीजिए 10 बाय 100 का प्लाट है, 10 फीट में से 1 फीट में दरवाजा निकलेगा क्या। मैंने कहा तो गलत हो रहा, हर एक हिस्सा बरोबर होना चाहिए ना, 360 डिग्री का कोण कटेगा
और फिर उसके बाद 11.5 फीट की 11.5 अंश के कोण बनेंगे और फिर वो पूरा वास्तु होगा, उसके हिसाब से पूरा मामला होना चाहिए। ये तो पूरा गलत हो रहेगा। आपने ईशान कैसे मान लिया? अगर 40 बाय 40 का प्लाट है तो ईशान वहां निकल जाएगा, लेकिन 10 बाय 100 का प्लाट है तो ईशान वहां नहीं निकलेगा, ईशान इधर आएगा। वो जागृति लिखा हुआ ईशान आएगा। 11.25 के कंश कटेंगे, ऐसा पूरा मामला होगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकली वहां भेजी मैंने महाराज जी के पास, सुधासागर जी महाराज जी के पास पुस्तक भेजी, प्रदीप भैया जी को वहां भिजवाया मैंने सिखाने दिल्ली, और भी 15 लोगों की टीम बनाई कि जो गलत चल रहा है सबको राजन जी वास्तु को बताया, जो सबसे बड़े वास्तुविद हैं, इसको देखो समझो। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। फिर उस वास्तु में फेरबदल हुआ, उस वास्तु में जागृति आई, और उसके बाद वो जो वो कंप्लीट वो जो सब कुछ हुआ, अब व्यवस्थित रूप से जोनिंग होने लगी। क्योंकि आपसे मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक दिशा छोटी और एक दिशा बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। एक दिशा 1 फीट की और एक दिशा 25 फीट की हो जाएगी क्या? नहीं। तो 360 डिग्री का कोण होता है, उसके हिसाब से 11.25 के 32 गेट निकलते हैं, 16 जोन अलग अलग 22.5 डिग्री के होते हैं। इस बात को मैंने किया, उसके बाद से वो और आगे घुसता गया। लेकिन मैं वास्तु में और उसमें इतना उतर चुका था कि अब जो है वो ज्ञान ज़्यादा हो गया था। अब ज्ञान ज़्यादा हो गया था तो उसमें और जो वास्तु के पाषाण के मंदिर है उन सब चीज़ों का अध्ययन किया। जब उन सब चीज़ों का अध्ययन किया तो इतनी सारी चीज़ें बाहर निकल के आई। मैंने कहा कितनी सारी गलतियाँ, ना मेरा कोई दुकान है, ना मेरा कोई मकान है, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम ले रखा है। मैं भी यही चाहता हूँ हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके हृदय में वास हो जाए गुरु कृपा से। बस यही चाहता हूँ, सबका बनने आया हूँ, किसी का ऐसा नहीं कि किसी का किसी एक का बन जाऊं, सबका बनने की भावना से यहाँ आरोन आया हूँ और सबका बन जाऊं, यही मेरा सपना है। सब मेरे हो जाए यही मेरा जुनून है, इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।